हाय एवरीवन, आई एम जानवी। वेलकम टू माय चैनल जानवी डिवाइन हीलिंग। आज हम बात करेंगे आर्क एंजल रेजल के बारे में, जो कि 12 एंजल मानी गई हैं। और अगर इनका होलो कलर देखें तो रेनबो कलर होता है। रेनबो आपको पता है ना, जिसमें 7 कलर होते हैं, उसे रेनबो कहा जाता है। तो इनका जो होलो कलर होता है वो रेनबो होता है। और इनका जो क्रिस्टल होता है वो क्लियर क्वार्ट्ज होता है। जब आप क्लियर क्वार्ट्ज पे लाइट थ्रो करते हैं तो उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। तो इनका जो क्रिस्टल होता है वो क्लियर क्वार्ट्ज होता है। और एसेंशियल ऑयल उनका सैंडलवुड होता है। आप सैंडलवुड को फ्यूजन में, लैंप में, किसी भी तरह से यूज करके आप आर्कएंजल रेजेल को इन्वोक कर सकते हैं, या धूप बत्ती को भी यूज कर सकते हैं। और आगे हम देखें कि कौन कौन से यूज में ये हमारे लिए हेल्प करती हैं। तो पास्ट लाइफ मेमोरी, जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मेमोरी बनकर अंदर वो आपको पीड़ा दे रही हैं, और आज की लाइफ में आपको काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चाइल्डहुड में हमारे साथ कुछ हुआ है वो अभी तक हमारे दिमाग में मेमोरी के रूप में रहता है, और उसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसे रिमूव करने के लिए जो भी पुरानी हमारी यादें हैं या कोई पीड़ा है हमारी, जो हमारे साथ घटनाएं ऐसी हुई हैं और जिनकी वजह से हमारी लाइफ में अभी भी काफी चैलेंजेस आ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे फाइनेंशियली चैलेंजेस हो सकता है, रिलेशनशिप चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि इसकी जो लिंक है वो हमारी पास्ट लाइफ मेमोरी बनकर हमारे माइंड में सेव है। और उसको अगर हम रिलीज नहीं करेंगे तो आगे के जीवन में हम सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो इन सभी पास्ट लाइफ मेमोरी को, जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस ला रही हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए, उनसे रिलीज होने के लिए आप आर्कएंजल रेजेल की मदद ले सकते हैं। प्रेयर में उनसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है रिमूव स्पिरिचुअल एंड साइकिक ब्लॉकेज। जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना है, बट कुछ न कुछ उसमें रुकावटें आ रही, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं बट कुछ न कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो भी आप आर्कएंजल रेजेल की मदद ले सकते हैं इन सारे ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। आपकी जो साइकिक पावर है उसे पाने के लिए और उन्हें इनहेंस करने के लिए आप आर्कएंजल रेजेल की मदद ले सकते हैं। जैसे आपको साइकिक पावर पाना है और उसमें भी कुछ ब्लॉकेज है, तो उससे हमें मुक्ति पाने के लिए, उससे उन्हें रिमूव करने के लिए, ताकि हमारी साइकिक पावर भी इनहेंस हो और हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो सारे जितने भी ब्लॉकेज आ रहे हैं उन्हें रिमूव करने के लिए आर्कएंजल रेजेल की मदद ले सकते हैं, ताकि वो आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कराने में आपकी हेल्प करेंगी। और ड्रीम इंटरप्रिटेशन, बहुत हमें पता है कि जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं या रात में हम जब गहरी नींद करते हैं, तब हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि जब भी हमें कुछ पाना है तो हमें अल्फा स्टेट में जाके ही हमें उस चीज को, टेक्निक को करना होता है। लेकिन अल्फा टेक्निक में जाएं, अल्फा स्टेट में जाएं कैसे? मेडिटेशन में, या फिर रात में जब हम सो जाते हैं तो नेचुरल हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। तब हमें कुछ न कुछ ड्रीम दिखाई देते हैं जो हमें बताते हैं कुछ पिक्चर्स के द्वारा, या हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, लेकिन हम उनको कैच नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हमें दिखाई तो देता है लेकिन हम उसका मीनिंग जो है वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं दुनिया में, और उनके विचार जो हैं, थॉट्स है, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मान लो आपको अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए पानी का, किसी व्यक्ति को पानी से बहुत डर लगता है, पानी के पास में वो जाना भी नहीं चाहता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे पानी बहुत अच्छा लगता है और वो
वाटर में जाके स्विमिंग करने में उसको बहुत मजा आता है, उसकी हॉबी है। तो ये दो तरीके के लोग हो गए, दोनों के थॉट्स पानी के लिए अलग अलग हैं। तो जब भी हम अल्फा स्टेट में जाते हैं, हमें कोई ड्रीम दिखाई देता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये ड्रीम जो आया है ये हमें क्या समझाना चाहता है, ये जो पिक्चर्स हमें दिखाई दे रही है इसका मीनिंग क्या है, या फिर कोई थॉट आया है तो इसका मीनिंग क्या है, हम इसको बिल्कुल उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, आर्क एंजल रेजल की मदद ले सकते हैं कि प्लीज मुझे जो भी ड्रीम में पिक्चर्स थॉट दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे इनका मीनिंग समझाइए, इनका मतलब क्या है। तो वो इंटरप्रेट करने में आपकी हेल्प करेंगी और आप अच्छे से, आपको जब भी कोई थॉट आता है, ड्रीम आता है, या इसको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो आप आर्कएंजल रेजल की जब मदद ले सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाते हैं कि अच्छा ये मेरे लिए ये कहना चाहता है, या पिक्चर दिखाई दे रही तो मेरे लिए ये मुझे करना है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, थॉट्स आ रहा है, पिक्चर्स दिखाई दे रही है, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता आ रहा है, तब जब आर्कएंजल रेजल की मदद लेते हैं प्रेयर करके, तब आपको इंटरप्रेट करने में वो आपके ड्रीम को मदद करती हैं। तो इन जितने भी यूज मैंने आपको बताए, यूजेस बताए हैं, जब भी आपको इनमें से कोई दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि इनमें से आपको कोई इश्यू है, तो आप आर्कएंजल रेजल की मदद ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना न भूलिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एंजल की बात करेंगे, जो है 13 एंजल। और मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और सारी एंजल के साथ स्ट्रांगली फीलिंग के साथ कनेक्शन बना के अपनी हर विश को फुलफिल करिए और हर इश्यू को रिलीज करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।